प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7 का मैथमेटिक्स सीखने वाले हैं। यह आपकी पाठ्य पुस्तक है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 7। आज अपना जो प्रकरण है वैजिक व्यंजक और उन पर की जाने वाली संक्रियाएं। वैजिक व्यंजक और उन पर की जाने वाली संक्रियाएं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन देम। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन देम। ऑपरेशन जैसे आप जानते हैं एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है उसके बारे में, उसके पद के बारे में, टर्म के बारे में और एडिशन के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो वैजिक व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, माने वैजिक व्यंजक क्या होता है। बच्चों इसको हिंदी में हमने लिखा है अंकात्मक एवं अक्षरात्मक, जिसमें अब तक आपने जो पढ़ा है जोड़ घटाना गुणा भाग, तो उसमें केवल अंक ही होते थे। इसमें अंक के साथ साथ अक्षर का भी समावेश हो, अंकात्मक एवं अक्षरात्मक संख्याओं का योगफल हो, अंतर हो, जैसी गणितीय संक्रियाएं दर्शाने वाले विन्यासों को वैजिक व्यंजक कहते हैं। अंकात्मक एवं अक्षरात्मक संख्याओं का योगफल, अंतर जैसी गणितीय संक्रियाएं दर्शाने वाले विन्यासों को वैजिक व्यंजक कहते हैं। ये देखिए जैसे लिखा है 5x-3 है, 5x-3। अब 5x-3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें ये अक्षर x अक्षर है, इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसको बोलते हैं चरांक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, चरांक। और 5 क्या है, इसको कोफिशिएंट जिसको बोलते गुणांक। और एक पद है 5x-3 क्या है, टर्म इसको बोलते हैं। 5x-3 को क्या बोलेंगे, टर्म। और 3 को क्या बोलेंगे, इसके साथ अक्षर नहीं है, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो हम बच्चों एक एक पद जो है अगले स्लाइड में आपको हम एक एक पद का विवरण दिखाएंगे। तो an algebraic expression in mathematics is an expression which is made up of variables and constants along with algebraic operations, addition and subtraction etc. माने अंकात्मक एवं अक्षरात्मक संख्याओं का योगफल, अंतर जैसी गणितीय संक्रियाएं दर्शाने वाले विन्यासों को हम वैजिक व्यंजक कहते हैं। यही टर्म हम 5x-3 आगे लेकर आपको बताने वाले हैं। ये देखिए 5x-3 एक पद है, टर्म है 5x-3। ये 5 क्या है, कोफिशिएंट है, दिख रहा है कोफिशिएंट है। x क्या है, वेरिएबल है जिसको चरांक बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। -3 क्या है, कांस्टेंट है। एक एक की परिभाषा हम आपको दे देते हैं। अब देखिए पहले टर्म क्या है, सबसे पहले यहां पर आप टर्म देखिए। पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन separated by addition and subtraction are called terms. Variables is an unknown value represented by a letter. इसकी कुछ वैल्यू मालूम नहीं है बच्चों। In an algebraic expression जो अक्षर रहते हैं, वेरिएबल चरांक जिसको बोलते रहते हैं, उसकी कुछ वैल्यू मालूम नहीं होती है। कांस्टेंट क्या है, ये देखिए कांस्टेंट -3। कांस्टेंट किसे कहते हैं,
द टर्म इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट नेवर चेंजेस, ये कभी बदले नहीं जा सकते। द टर्म इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट नेवर चेंजेस दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है, ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या है? ये वेरिएबल है, वेरिएबल को कितने से मल्टीप्लाई किया गया, जैसे कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 होता, 1 को लिखते नहीं है, लेकिन अगर कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो 1 आएगा। इसका अगर 5 नहीं होता, खाली x होता, तो इसका कोफिशिएंट 1 होता है। नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। आपने टर्म देखा, कोफिशिएंट देखा, वेरिएबल देखा और कांस्टेंट देखा। नाउ आई नो, देखिए ये टर्म है 3n+1, ये टर्म है 3n+1, 3t, 2x + 3y, 2l + b और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अगर इसमें हम आपको वेरिएबल पूछा जाए तो क्या है? यहाँ पर वेरिएबल n है, यहाँ पर वेरिएबल t है, यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल y है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? l है और b है। ये जितने भी अक्षर हैं, जितने भी अक्षर हैं सब हैं वेरिएबल्स, जिसको चरांक बोलते हैं। और जितने भी गिनती रहती है, नंबर रहते हैं, सबको कोफिशिएंट बोलते हैं। माने जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, जो प्लस या माइनस के बाद लिखे रहते हैं उसको कांस्टेंट बोलते हैं। हिंदी की भी एक स्लाइड में आपको हम दिखा देते हैं, लेट अस लर्न। ये देखिए, ये व्यंजक है 4x² - 2y + 5/6xz। ये देखिए 4x² - 2y + 5/6xz। इस व्यंजक में इसको हम पहला पद मानते हैं, 4x² है जिसका गुणांक कितना है? 4 है। दूसरा पद ये 2y मानते हैं जिसका गुणांक -2 है। ये तीसरा पद हम इसको मानते हैं 5/6, इसका गुणांक क्या होगा? xz है जिसका गुणांक होगा क्या? 5/6 होगा। तो सबका गुणांक हम लोगों ने देखा है, माइनस चिन्ह था तो गुणांक भी माइनस चिन्ह के ही साथ बोला जाएगा। गुणांक भी क्या होगा बच्चों? माइनस चिन्ह के साथ ही बोला जाएगा। एन एक्सप्रेशन इन व्हिच मल्टीप्लिकेशन इज द ओनली ऑपरेशन इज कॉल्ड ए टर्म। माने जिस व्यंजन में केवल एक गुणा जैसी संक्रिया हो उस व्यंजक को हम पद बोलते हैं। एन एक्सप्रेशन इन व्हिच मल्टीप्लिकेशन इज द ओनली ऑपरेशन इज कॉल्ड ए टर्म। जिस व्यंजक में केवल गुणा जैसी एक ही संक्रिया हो उस व्यंजक को हम पद कहते हैं। वैजिक व्यंजक एक पदी या अनेक पदों का योगफल होता है। यहाँ पर देखिए पद क्या है, गुणांक क्या है, चरांक क्या है, हम उसको पहचानेंगे। ये पद है 11mn, ये पद है, लिखा है एन एक्सप्रेशन इन व्हिच मल्टीप्लिकेशन इज द ओनली ऑपरेशन इज कॉल्ड ए टर्म। तो टर्म है 11mn। अब इसमें गुणांक क्या है? गुणांक है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 11 है। और इसके पद क्या है? चरांक जिसको हम बोलते हैं m है और n है, m और n, इसमें 2 चरांक हैं। ये है पद 9x² y³। इसके गुणांक क्या है? हमने कहा जो माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे। इसका गुणांक कोफिशिएंट -9 है और इसका जो चरांक है, वेरिएबल है, वो x और y है, x और y है। 5/6p है, इसका गुणांक है 5/6। ये देखिए ये 5/6 इसका गुणांक हो गया और इसका चरांक क्या है? p है। यहाँ पर ओनली a है, अभी हमने चर्चा किया था पीछे, जिसका गुणांक कुछ भी न हो
तो उसका गुणांक 1 माना जाता है। उसका गुणांक कितना होता है? 1, क्योंकि 1 से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू a ही आएगा, और इसका गुणांक 1 हुआ और इसका चरांक क्या हुआ? a हुआ। चरांक क्या हो गया? a। An algebraic expression may have one term or may be the sum of several terms। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक पदी भी हो सकता है या अनेक पदों का योगफल भी हो सकता है। एक पदी भी हो सकता हो या अनेक पदों का योगफल भी होता है। An algebraic expression may have one term or may be the sum of several terms। ये देखिए, याद रखना, रिमेंबर क्या है? 15 माइनस एक्स, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 15 माइनस एक्स है, 2 टर्म है। इसमें कितने टर्म है? 2। एक तो 15 है, एक तो x है। द फर्स्ट टर्म इज 15 इज ए नंबर, और अदर टर्म जो है माइनस एक्स। अदर टर्म क्या है? माइनस एक्स। द सेकंड टर्म इज माइनस एक्स, हियर द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x इज -1। इसका अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट -1 होगा। इसका कोफिशिएंट क्या होगा? -1। टर्म which have the same variables with the same power are called like terms। टर्म which has, जिन पदों के चारांक और उनके घातांक क्या होते हैं? समान होते हैं, उन पदों को हम सजाती पद कहते हैं। अब आगे हम आपको पद की बताएंगे लाइक टर्म्स क्या है और अनलाइक टर्म्स क्या है। लाइक टर्म्स यहाँ से आप देखते हैं कि जिन पदों के चरांक और घातांक समान होते हैं उन पदों को हम सजाती पद कहते हैं, और जिनके चरांक और घातांक समान नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं? अनलाइक टर्म्स कहते हैं, माने विजातीय पद कहते हैं। तो जो टर्म है ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। टर्म, एक लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स के हम आपको उदाहरण बताएंगे, जैसे 2x है, 5x है, -2/3x है। इसमें देखिए ये भी, इसका भी चरांक x ही है, पावर सेम है। इसका भी चरांक x ही है, पावर सेम है। इसका भी चरांक x ही है और पावर सेम है। तो ऐसे टर्म को हम क्या बोलते हैं? लाइक टर्म बोलते हैं। यहाँ भी देखिए x का स्क्वायर y है और यहाँ भी y x का स्क्वायर है, केवल अदला बदली हुआ है, और x का स्क्वायर पावर x का पावर 2 यहाँ भी है, x का पावर 2 यहाँ भी है, y का पावर 1 है, y का पावर n है। तो ऐसे जो पद रहते हैं, ऐसे टर्म जो रहते हैं, इसको हम लाइक टर्म बोलते हैं। अनलाइक टर्म है जिसकी चरांक और घातांक, देखिए यहाँ पर 7xy है, xy है, यहाँ पर इसका चरांक y है, इसका घात 2 है, यहाँ पर xyz है। माने कहने का अर्थ है सबका चरांक जो है, चरांक का घात क्या है? अलग अलग है। सबके चरांक का घात क्या है? अलग अलग है। तो इसको हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। बच्चों यहाँ पर एक बात आप और ध्यान दे लें कि सजाती पदों को ही हम जोड़ या घटा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की क्रिया हम केवल लाइक टर्म में ही कर सकते हैं। उनको ही एक साथ हम जोड़ते हैं जो लाइक टर्म होते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो जोड़ने की और घटाने की, एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन की क्रिया है वो केवल लाइक टर्म्स में ही होती है। आगे हम आपको सिखाएंगे। वैजिक व्यंजकों के प्रकार कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम एक पदी भी बोलते हैं, द्विपद बोलते हैं, त्रिपद बोलते हैं या बहुपद बोलते हैं। माने ये 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक्सप्रेशंस आर नेम्ड आफ्टर द नंबर ऑफ टर्म्स। दे हैव एक्सप्रेशन विथ वन टर्म रहेगा तो आर कॉल्ड मोनोमियल्स। दोज विथ 2 टर्म्स रहेगा तो बाइनोमियल। 3 टर्म्स रहेगा तो ट्राइनोमियल्स, और 3 से ज्यादा रहेगा, मोर देन 3 टर्म रहेगा तो उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं बच्चों। जो टर्म आपने देखा पद,
अगर एक पद रहता है, मैंने केवल मल्टीप्लिकेशन उसमें रहता है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन कुछ नहीं रहता है, तो उसको मोनोमियल कहते हैं। माने जिसमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन कुछ भी पद नहीं दिखता है उसको हम मोनोमियल एक पदी बोलते हैं। जिसमें एक भी चिन्ह अगर दिख जाता है उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। जिसमें दो चिन्ह दिख जाता है सब्ट्रैक्शन या एडिशन का उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। और जब दो से ज्यादा साइन उसमें दिखता है प्लस या माइनस का तो उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इस प्रकार से आप केवल सिंबल के द्वारा, जो प्लस और माइनस का सिंबल है उसके द्वारा भी आप पद को, टर्म को पहचान सकते हैं कि एक पदी है, बहुपदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है। व्यंजक के पदों की संख्या के आधार पर व्यंजकों का नाम निश्चित होता है। एक पद होने पर एक पदी, दो पद होने पर द्विपद और तीन पद होने पर क्या होता है, त्रिपद होता है। तीन से अधिक होने पर उसको हम बहुपद कहते हैं। तीन से अधिक होने पर क्या बोलते हैं बच्चों, बहुपद बोलते हैं। एक पद होने पर एक पदी, दो पद होने पर द्विपदी और तीन पद होने पर हम उसको त्रिपद कहते हैं। तीन से अधिक पद होने पर उन्हें हम बहुपद कहते हैं। ये टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कैसे पहचानते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इतना बड़ा दिया है, एक एक हम करते हैं। ये देखिए एक पद यहाँ से आप देख लीजिए, पहला पद केवल देख लो और मान लो दूसरा पद कोई कुछ न हो, केवल 5x का स्क्वायर हो, ऐसे पद को हम मोनोमियल कहते हैं, माने एक पदी है। ये क्या है, एक पदी। अब चलिए एक इसमें और हम मिला लेते हैं इसको, प्लस एक एडिशन केवल इसमें और आ गया। हमने कहा ना एक पद, एक प्लस अगर आ गया या माइनस आ गया तो वो क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हो गया, द्विपदी हो गया। अब अगर इसको हम एक और मिला लेते हैं, ये देखिए एक साइन इसका प्लस और एक प्लस इसका, दो प्लस आ गया तो ये मिलके हो जाता है त्रिपद होता है, ट्राइनोमियल। ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। अब इससे ज्यादा हो गया तो क्या होता है, ये एक भी प्लस ये भी है, +4 है तो ये हो गया पॉलिनोमियल। पूरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल। अगर सबको एक साथ हम कहें, एक इसको अगर सबको एक साथ करके पहचानना है तो ये है पॉलिनोमियल्स, ये बहुपद है। क्योंकि जो हमने कहा कि एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एक पद एक केवल रहता है, कोई भी चिन्ह नहीं, सिंबल नहीं रहता तो मोनोमियल है। एक अगर आ गया तो बाइनोमियल हो गया, दो आ गया चिन्ह तो ट्राइनोमियल हो गया और उससे ज्यादा आ गया तो पॉलिनोमियल हो गया। देखिए एक पदी व्यंजक 2x है, खाली 2x है, -5 है, 7k है, 5/6m है, इसको हम मोनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बच्चों, मोनोमियल्स, माने एक पदी। दूसरा जो है द्विपद में व्यंजक में देखिए 2x - 3y हो गया, यहाँ पर एक माइनस चिन्ह आ गया, 2l + 3 हो गया, 3c हो गया, एक प्लस चिन्ह आ गया, 3mn माइनस है 5m का स्क्वायर n, ये हो गया द्विपद व्यंजक, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और त्रिपद व्यंजक में देखिए दो प्लस आ गया, एक प्लस यहाँ एक प्लस यहाँ, तो दो से ज्यादा चिन्ह, दो चिन्ह हो गया तो त्रिपद कहलाएगा। यहाँ भी देखिए एक माइनस है एक प्लस है, दो पद हो गए तो त्रिपद हो गया। 8a का क्यूब c हो गया, प्लस ये +5a का स्क्वायर b हो गया और ये प्लस c है। ये बात देखिए 8a का क्यूब c, 5a का स्क्वायर भी प्लस c है, तो यहाँ पर भी प्लस है, या कुछ भी निशान आप लगा सकते हैं, यहाँ पर निशान दिख नहीं रहा है तो ये जो हो जाए ये भी त्रिपद व्यंजक है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, ये ट्राइनोमियल है। इसके बाद जो होता है बहुपद व्यंजक, ये देखिए बहुपद व्यंजक है, मैंने निशान उसमें जाना है। थोड़ा बच्चों ये लिखावट में अंतर आ गया है कुछ, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ये CC आ गया है बीच में, तो 3a का क्यूब, ये देखिए आपकी बुक में दिया, आप इसको पढ़ लेंगे तो इस प्रकार का बहुपद जो है पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो इस आधार पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहचान सकते हैं, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या बहुपदी। यदि प्रैक्टिस सेट 32 में है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल, एक पदी,
बायोनोमियल्स द्विपदी, ट्रायोनोमियल्स त्रिपदी या पॉलिनोमियल्स बहुपदी है। ये देखिए आपकी एक्सरसाइज हमने आपको रखा है। अब यहाँ से आप पहले आप लिख लीजिए कि मोनोमियल्स, बायोनिमियल्स, ट्रायोनिमियल्स और पॉलिनिमियल्स। इसके बाद एक एक आप करते चलिए कि देखिए हमने लिख लिया मोनोमियल्स, बायोनोमियल्स, ट्रायोनोमियल्स और ये पॉलिनोमियल्स। पहले देखते 7x। ये देखिए 7x, इसमें कोई भी निशान नहीं है, कोई भी निशान नहीं है, ये क्या हो जाएगा मोनोमियल्स। 5y माइनस 7z है, इसमें एक निशान है, तो बाइनोमियल्स हो जाएगा, इसको बाइनोमियल्स में रख दिया। यहाँ देखिए 3x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 11 है, तो कितने पद हो गए, दो चिन्ह आ गए, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल्स। अब देखिए 1 माइनस 8a माइनस 7a स्क्वायर माइनस 7a का क्यूब, यहाँ पर 1 2 3 निशान आ गए, तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स। ये क्या हो गया पॉलिनोमियल्स। अब ये देखिए 5m माइनस 3 है, केवल एक ही निशान है, किसको क्या आप किस में लिखेंगे बाइनोमियल्स में। यहाँ पर ओनली a है, ओनली क्या है a है, ये क्या आ जाएगा मोनोमियल्स में। फिर है 4 है, केवल ओनली 4, ये हो गया किस में आ जाएगा मोनोमियल्स। 3y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5 है, दो चिन्ह है, ये भी हो जाएगा ट्राइनोमियल्स में। ये देखिए इसको हम क्लासिफाई कर दिए, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और किस में हमने किया पॉलिनोमियल्स में किया। एक पदी है, बहुपदी है, त्रिपदी है कि बहुपद है, बराबर। आगे हम एडिशन के बारे में आपको सिखाने वाले हैं। बेजिक व्यंजकों का योगफल कैसे होता है, एडिशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कैसे करेंगे बच्चों। देखिए सजातीय एक पदियों का योगफल, हमने कहा कि एडिशन ऑफ मोनोमियल्स, एडिशन ऑफ मोनोमियल्स में एक पद को आप जोड़ेंगे, जैसे 3 अमरूद है प्लस 4 अमरूद है, एक अमरूद एक ही जाति का है, तो 3 प्लस 4 अमरूद जुड़ जाएगा 7 अमरूद। अगर यहाँ पर एक अमरूद होता और 4 सेब होते तो बच्चों नहीं जुड़ता, तब 3 प्लस 4 आप सेब नहीं लिख सकते, न तो अमरूद ही लिख सकते हैं। मैंने कहने का मतलब एक जाति का रहेगा, लाइक टर्म रहेगा तो ही हम जोड़ सकते हैं, अनलाइक टर्म रहेगा तो उसको हम खाली प्लस के रूप में लिख सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, न तो घटा सकते हैं। 3x प्लस 4x, देखिए 3 प्लस 4 इंटू एक्स बराबर 7x हम लिख सकते हैं। लाइक टर्म आर एडेड, यहाँ पर आप ध्यान दें, लाइक टर्म्स आर एडेड एज वी वुड एड अप थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। लाइक टर्म्स आर एडेड माने सजाती पदियों का योगफल एक ही प्रकार की वस्तुओं के योगफल की तरह करते हैं। सजाती पदों का योगफल आप कैसे करते हैं, एक ही प्रकार की वस्तुओं के योगफल की तरह करते हैं। चलिए हम एडिशन आपको ऐड करना दिखाते। इधर देखिए माइनस 3x है, ये देखिए माइनस 3x है, माइनस 8x है, प्लस 5x है, तो सबका चरांक एक ही है। ये माइनस 3 एक साथ लिख लिया, माइनस 8 लिख लिया, प्लस 5 लिख लिया, इंटू एक्स लिख दिया, तो ये माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11 हो गया, प्लस 5 हो गया, तो क्या हो गया माइनस 6x आ गया। इधर क्या आ गया माइनस 6x, माइनस 6x। यहाँ माइनस 2p का स्क्वायर है प्लस 7p का स्क्वायर है, तो माइनस 2 प्लस 7 इंटू p का स्क्वायर, 7 में से 2 निकल जाएगा तो बराबर क्या बचेगा 5p का स्क्वायर, 5p का स्क्वायर। ये देखिए 2/3ab माइनस 5/7ab, चरांक दोनों का एक ही ab है, पावर भी समान है, तो 2/3 माइनस 5/7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 2 जा 14 होगा और 5 3 जा 15 होगा, 15 में से 14 घटेगा, लेकिन चिन्ह क्या आएगा माइनस का आ जाएगा, माइनस 1/21 ab आएगा। 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, लेकिन ये 15 क्या है माइनस चिन्ह के साथ है, तो माइनस चिन्ह के साथ में से
14 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, -1/21 AB। एडिशन ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशंस। बायनोमियल जिसमें दो पद हैं उसको हम दो विधि से जोड़ सकते हैं बच्चों। एक तो हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट बोलते हैं जिसको क्षैतिज विधि बोलते हैं, और दूसरा वर्टिकल बोलते हैं जिसको हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो हम अक्सर क्षैतिज विन्यास या ऊर्ध्वाधर विन्यास जिससे हमको सही लगता है, आसान लगता है, उससे हम जोड़ते हैं। हम दोनों विधियों से जोड़ के आपको बताएंगे। एक सवाल ये देखिए, 2x + 4y + 3x + 2y। अब इसको जोड़ना है। इसमें देखिए जोड़ का निशान है, ऐड का निशान है, एडिशन। अब यहाँ पर 2x है, ये 2x और 3x को हम एक साथ जोड़ सकते हैं, 4y और 2y को जोड़ सकते हैं। बीच में है एडिशन का निशान है, तो हम एक साथ लिख लेते हैं लाइक फ्रैक्शन को एक साथ। 2x + 3x + 4y + 2y, तो बराबर क्या लिखेंगे, 5x + 6y। 5x + 6y। तो चाहे आप कोई किसी भी एडिशन को चाहे सब्ट्रैक्शन को आप क्रिया करेंगे, तो चाहे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में करें चाहे वर्टिकल अरेंजमेंट में करें, आपका आंसर उतना ही आने वाला है। ये देखिए वर्टिकल में 2x + 4y + 3x + 2y इक्वल टू, देखिए अब 3x और 2x जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, और 4y और 2y बोलेंगे तो 6y हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5x + 6y। तो दोनों ही क्रियाओं में टू ऐड लाइक टर्म्स, यहाँ ध्यान देना, टू ऐड लाइक टर्म्स वी ऐड देयर कोफिशिएंट। लाइक टर्म जब हम जोड़ते हैं तो उनके हम कोफिशिएंट को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 2 और 3 को जोड़ा, 2 और 3 को जोड़ा, और चरांक को, जो चरांक है वेरिएबल है, उसको हमने कुछ नहीं करना, वैसे ही रख देना है। यहाँ पर 4 और 2 को जोड़ा गया है, 4 और 2 को जोड़ा गया, y वैसे ही रख दिया गया है। वी ऐड देयर कोफिशिएंट, यहाँ पर लिखा गया बच्चों, वी ऐड देयर कोफिशिएंट एंड राइट द वेरिएबल आफ्टर देयर सम। टू ऐड लाइक टर्म्स, सजाती पदों का योगफल ज्ञात करते समय उन पदों के गुणांकों को जोड़कर उसके आगे चरांक लिखते हैं। सजाती पदों का योगफल ज्ञात करते समय उन पदों के गुणांकों को जोड़कर उसके आगे क्या लिखते हैं, चरांक लिख देते हैं। ध्यान देना। ऐड 9x² y² -7xy, फिर 3x² y² + 4xy, दोनों को जोड़ना है बच्चों। तो देखिए 9x² y² है, 3x² y², इसको एक साथ लिख लेंगे और इसको दोनों को एक साथ लिख लेंगे। इसको इसके साथ लिख लेंगे, इसको इसके साथ लिख करके तब जोड़ देंगे, क्योंकि लाइक टर्म से जुड़ता है। तो 9x² y² -7xy + 3x² y² + 4xy। अब चलिए 9x² y² + 3x² y² एक साथ प्लस -7xy + 4xy बराबर। अब देखिए इन दोनों को इधर जोड़ा हमने, 9 + 3 12 हो गया। गुणांकों को जोड़ लिया, 9 और 3 को जोड़ लिया, क्या हो गया 12। और चरांकों को वैसे के वैसे रखते हैं, x² y², x² y²। अब यहाँ पर एक गुणांक -7 है, इसका गुणांक +4 है, तो जिसका जो नंबर बड़ा होगा उसी का चिन्ह रखते हैं। तो ये हो गया -3, -7 में से 4 घटाना है तो -3 आ जाएगा। इसके बाद ये चरांक xy है, ये चरांक xy को हमने रख दिया, आ गया 12x² y² -3xy। ऐड 9p + 16q 13p + 2q। देखिए बहुत आसान है बच्चों, 9p + 16q + 13p + 2q। फिर लाइक टर्म को एक साथ लिख लिया, 9p + 13p को एक साथ, 16q + 2q को एक साथ, बराबर आ गया 9 + 13। गुणांकों को जोड़ा, एक साथ लिख लिया, चरांक बगल में लिख लिया, तो हो गया 22p + 18q।
22p प्लस 18q। एक दूसरा देखते हैं 2a प्लस 6b प्लस 8c, फिर 16a प्लस 13c प्लस 18b। अब a को एक साथ लिखेंगे, इसके साथ इसको लिख लेंगे, b के साथ ही b वाले को लिख लेंगे और c को c के साथ लिख लेंगे। उनके गुणांकों को क्या करेंगे, जोड़कर चरांक को हम बगल में रख देते हैं। देखिए 2a प्लस 6b प्लस 8c प्लस 16a प्लस 13c प्लस 18b। अब साथ साथ में लिख दिया 2a प्लस 16a प्लस 6b प्लस 18b प्लस 8c प्लस 13c। अब दोनों को चरांकों को जोड़ा 2 प्लस 16, 6 प्लस 18, 8 प्लस 13। गुणांकों को जोड़कर चरांकों को बगल में लिख दिया इक्वल टू 18a प्लस 24b एंड प्लस 21c। इस प्रकार से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम लोग क्या सीख रहे थे, व्हाट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, उसके टर्म क्या है, उसके कोफिशिएंट क्या है, उसके कांस्टेंट क्या है, उसके वेरिएबल क्या है, उसको हम किस प्रकार से पहचानते हैं कि एक पदी है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है। इसके बाद हमने एडिशन के बारे में सीखा। तो एडिशन में हमने क्या किया कि लाइक टर्म्स जो होते हैं उसको एक साथ लिख करके हम जोड़ते हैं। गुणांक कुछ भी हो लेकिन वेरिएबल का जो पावर है वो सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एडिशन के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको सिखाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।